इस एपिसोड के शुरुआत में हम मर्लिन को देखते हैं। मर्लिन उन तीनों एडवेंचरर के पास जाकर उनके मिशन के बारे में पूछता है। फिर लोग मर्लिन को अपने मिशन के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारा मिशन है कि 100 गॉब्लिन्स को मारकर उनके बाएं कान को काटना। तुम हमारे मिशन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम एक एडवेंचरर हो? फिर मर्लिन लोग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं कोई एडवेंचरर नहीं हूँ। मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि तुम्हारे इस मिशन में कितना खतरा है। मर्लिन के इतना कहते ही लीडर मर्लिन से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम सिल्वर रैंक के एडवेंचरर हैं। हमारे लिए ऐसे मिशन पूरा करना चुटकियों का काम है और तुम्हें उन गॉब्लिन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे विलेज को उन गॉब्लिन से ज़रूर बचाएंगे। इसके बाद हम लोग को देखते हैं जो गॉब्लिन से लड़ रहा होता है। लोग अपने फरसे के एक ही वार से बहुत सारे गॉब्लिन्स को मारते जा रहा था। उन गॉब्लिन्स को मारते हुए लोग कहता है, इन कमज़ोर क्रीचर्स को देखो, इन्हें मारना कितना आसान है। लॉक की बात सुनने के बाद लीडर लॉक से कहता है, अब हमें बस 37 और गॉब्लिन्स को मारना है, इसीलिए तुम अपना ध्यान भटकने मत देना। एक बार हम 100 गॉब्लिन्स को मार दे तो हम यहाँ से तुरंत वापस चले जाएंगे। तो लॉक लीडर से कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब बस कमज़ोर गॉब्लिन्स हैं। और कुछ और कहने वाला होता है कि तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। लोग उस आवाज़ पर कोई रिएक्शन कर पाता उससे पहले एक बड़ा पहाड़ जैसा गॉब्लिन लॉक के ऊपर कूद जाता है, जिस वजह से लॉक की मौत उसी समय हो जाती है। लॉक को अपने सामने मरा हुआ देखकर लीडर और उस लड़की की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। लीडर उस बड़े से गॉब्लिन को गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम हरामी गॉब्लिन कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? तभी एक बूढ़ा गॉब्लिन जो उस बड़े गॉब्लिन के ऊपर बैठा होता है, वो हंसते हुए लीडर से कहता है, कमजोर इंसान, गॉब्लिन किंगडम में तुम्हारा स्वागत है। उन दोनों का इतना खतरनाक ऑरा देखकर लीडर और लड़की दोनों डर जाते हैं। इसके बाद वो बूढ़ा गॉब्लिन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम गिगेवे है और मैं गॉब्लिन्स का प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ एक हायर रैंक का मैजिशियन भी हूँ। जब लीडर को पता चलता है कि उसके सामने खड़ा वो बूढ़ा गॉब्लिन एक हाई रैंक गॉब्लिन है, तो डरते हुए कहता है कि एक हाई रैंक गॉब्लिन ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। तभी वो बूढ़ा गॉब्लिन उस लड़की को देखते हुए कहता है, वो सुंदर लड़की, तुम हमारे किंग की सेवा करोगी और तुम ह्यूमन में ही मरोगे। इतना कहते ही वो बूढ़ा गॉब्लिन अपने हाथ में एक आग का गोला बना लेता है और उस आग के गोले को लीडर की तरफ फेंक देता है। आग के गोले को अपनी तरफ आते देखकर लीडर तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड से उसके ऊपर बूस्ट मैजिक इस्तेमाल करने को कहता है। फिर लीडर अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, इस गॉब्लिन से हम अपनी तरीके से लड़ेंगे। लीडर की बात सुनने के बाद लीडर की गर्लफ्रेंड तुरंत बूस्ट मैजिक का इस्तेमाल लीडर पर करती है। उस बूस्ट मैजिक की वजह से लीडर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अपनी पूरी ताकत को अपनी तलवार में ट्रांसफ़र करके लीडर उस आग के गोले को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी लीडर उस लड़की से कहता है, यही सही समय है यहाँ से भागने का। वो लोग वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि तभी वो बड़ा गॉब्लिन लीडर पर अटैक कर देता है। वो बड़ा गॉब्लिन अपने एक ही मुक्के के वार से लीडर को चारों खाने चित कर देता है। उस मुक्के के अंदर इतनी ताकत होती है, उस मुक्के की वजह से लीडर खून की उल्टियाँ करने लगता है। इसके बाद फिर वो गॉब्लिन अपने हथियार से लीडर पर अटैक करता है। उस अटैक की वजह से लीडर दूर जाकर गिरता है। लीडर की ऐसी हालत देखकर वो लड़की चिल्लाते हुए उसे टून बुलाती है। यहाँ पर लीडर का नाम टून होता है। तभी वो बूढ़ा गॉब्लिन बाकी गॉब्लिन्स को उस लड़की को पकड़ने का ऑर्डर देता है। उस बूढ़े गॉब्लिन की बात सुनने के बाद बाकी के गॉब्लिन उस लड़की को पकड़ लेते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड्स को उन गॉब्लिन्स के कब्जे में देखकर टून गुस्से में उस बूढ़े गॉब्लिन से कहता है, उसे जाने दो गंदे गॉब्लिन्स कहीं के। टून की बात सुनने के बाद वो बूढ़ा गॉब्लिन टून से कहता है, तुम अगर इस लड़की को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। इसके बाद हम लोग अलीशा को मूनलाइट होटल के बाहर खड़ी देखते हैं। अलीशा मूनलाइट होटल के बाहर खड़ी होकर मन ही मन सोचती है, तो यही है पूरे विलेज का सबसे अच्छा होटल। सब कुछ सोच समझ लेने के बाद अलीशा होटल के अंदर जाती है। तब वो अंदर देखती है कि सभी लोग मिलकर स्टेज का डेकोरेशन कर रहे होते हैं। स्टेज का डेकोरेशन करते समय सभी लोग कहते हैं, जल्दी करो, अगर स्टेज के डेकोरेशन नहीं हुआ तो लिटिल डेसी ओपा नहीं आएंगे। ये सब देखकर अलीशा अजीब सा चेहरा बना लेती है।
तभी बार ओनर की नज़र अलीशा पर पड़ती है। फिर बार ओनर अलीशा से कहती है, लगता है तुम यहाँ पर पहली बार आई हो और तुम्हारे पहनावों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम इस टाउन से नहीं हो। फिर अलीशा अपना एडवेंचरर टोकन दिखाते हुए बार ओनर से कहती है, मैं एक एडवेंचरर हूँ, मैं आज रात इसी विलेज में रुकने वाली हूँ, इसीलिए मुझे आराम करने के लिए एक कमरा चाहिए। मुझे आपके होटल में क्या एक कमरा मिल सकता है? अलीशा को देखते हुए बार ओनर कहती है, अच्छा तो तुम एक एडवेंचरर हो, हमारे यहाँ कमरा खाली है, मेरे साथ चलो। इसके बाद बार ओनर अलीशा को उसके कमरे तक ले जाती है। उस खाली कमरे के पास जाने के बाद बार ओनर अलीशा से कहती है, यह है तुम्हारा कमरा। बार ओनर अलीशा को उसका कमरा दिखाते हुए कहती है, अगर तुम्हें कुछ मस्ती मजाक करना है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, सीरत हमारा सबसे अच्छा डांसर डांस परफॉर्मेंस करने वाला है, इसलिए तुम नीचे आकर डांस देख सकती हो और उसके लिए तुम्हें कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। बार ओनर की बात सुनने के बाद अलीशा बार ओनर से कहती है, माफ़ करना, मैं यहाँ पर डांस देखने नहीं बल्कि आराम करने आई हूँ। बार ओनर कहती है, अगर तुम्हें डांस देखने का थोड़ा भी इंटरेस्ट हुआ तो तुम नीचे ज़रूर आना, हमारा डांसर बहुत अच्छा डांस करता है। तभी अलीशा वो वांटेड वाला पोस्टर निकाल कर बार ओनर को दिखाते हुए कहती हैं, हम डांस के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने इस पोस्टर वाले आदमी को कहीं देखा है? अलीशा की बात सुनने के बाद बार ओनर उस पोस्टर को देखते हुए कहती है, स्कॉटलैंड से भागा हुआ भगौड़ा, अगर इसे मैंने कभी देखा भी होता तो भी मैं इसे कैसे पहचानूंगी, क्योंकि इस पोस्टर में तो उस आदमी का चेहरा ही नहीं है। अलीशा कहती है, आप बात तो सही कह रही हैं। इसके बाद बार ओनर अलीशा को आराम करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर अलीशा अपने कमरे में जाते हुए कहती है, उस भगौड़े को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। बोलते हुए जब अलीशा अपने कमरे के अंदर जा रही होती है, उसी समय मर्लिन भी अपने कमरे से बाहर निकल रहा होता है। उन दोनों का कमरा अगल बगल में ही होता है। तभी मर्लिन कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अभी उस बेवकूफ़ हीरो की आवाज़ सुनी। जब मर्लिन अपने अगल बगल देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो कहता है, शायद ये मेरे मन का वहम होगा, चलो अपने काम पर जाने का समय हो गया है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।